बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारा जनरल एबिलिटी हो गया है, मैथ का हमने 5 पॉइंट्स उसकी कर ली। हमारा इंग्लिश हो गया, उसके भी हमने पॉइंट सारे क्लियर कर लिए और मैंने कहा कि उसका लास्ट वीक में बाद में बताऊंगा। अब हमारा कौन सा 50 मार्क्स का आता है? जीके 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 इसका 9 नंबर का टेस्ट आएगा। हमारा जनरल एबिलिटी जो है उसमें मैथ आता है। क्या आता है? मैथ आता है। रेशियो वाले आगे वो सब चीजें आ गई हमारी। उसके बाद हमारा इंग्लिश हो गया 50 मार्क्स का, मैथ 60 का था और वो था 50 का और ये था इतना। मैंने ना सारी बुक्स याद कर ली है सीएसएस की और मोस्टली अबाउट मुझे 1.5 साल लगा इस चीज़ में। आई रीड अबाउट मोर देन 42 बुक्स और मैंने सारी इलेक्टिव बुक्स याद करनी, यानी सीएसएस के हर एक होते हैं ना, सीएसएस की एक कैटेगरी में तैयारी कराना। मैं सीएसएस की हर कैटेगरी में तैयारी कराऊंगा, आप देख रहे हो उस चीज़ को, ठीक है सर। मेरा कहने का मतलब है कि जो बच्चा जॉब करता है और आप सोचो अगर मैं सीएसएस देता, नहीं जो जॉब करता है वो क्लियर कर सकता है। हाँ, कितने घंटे पढ़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, मेरे से टफ रूटीन मेरे ख्याल से आप में से किसी की नहीं होगी। सुबह 6 से लेके रात 9 तक नॉन स्टॉप मेरा काम होता है, जिसमें से 15-20 मिनट मुझे खाना खाने के और एक नमाज तो सारी पढ़ता हूँ, मुझे नमाज का टाइम होता है। उसके दौरान मेरी हर वीडियोस रोजाना शाम 7 बजे अपलोड होती हैं, एडिटिंग होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें। और मैंने 1.5 साल में इतनी किताबें याद की। आपने जब सीएसएस करना, आप एक सब्जेक्ट चूज करोगे, 6 किताबें इलेक्ट्रिक याद करोगे। मैंने 42 बुक्स याद की हैं। तो जब मैंने कर ली तो आप सारे कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। बस उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी, बुखार को सहना पड़ेगा, ड्रिपें लगेंगी आपको, बीमार होते हैं इंसान, कमज़ोर हो जाओगे, थकावट हो जाएगी। मैं एक वीडियो में बात बोलना चाहता हूँ। 2017 व्हेन आई डिड माय एमफिल डिग्री, जब मैंने एमफिल डिग्री मुकम्मल की थी तो उस टाइम मेरा वेट था 63 kg। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? 63 kg। नाउ दिस इट्स 2025, माय वेट इज 63 kg। 2017 में 63 kg मेरा वेट था जब मैंने एमफिल कंप्लीट किया था। 2025 में मेरा 63 kg वेट है। तो ये मेंटेन रखने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल करोगे तो वो जितना बाबे करते ओ जो वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो एक्सरसाइज जो कर रहे थे वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आपको वॉक करने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिक फिट हो। अच्छा, पॉइंट की बात है, हम किसी होते हुए निकल जाएंगे। अब आते हैं हम जीके, जिसमें आता है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, और जनरल साइंस। 3 पॉइंट आते हैं। नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा? जीके आखिरी पार्ट नजर आ रहा है। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल जनरल साइंस। सबसे पहले हम आते हैं जनरल साइंस में। जनरल साइंस के जितना पोर्शन है ये मैंने लास्ट में भी बताया था और बच्चों ने लास्ट में एमपीटी टेस्ट देने के बाद ये कमेंट किए थे कि सर जी हमें यकीन नहीं था वो होगा जो आपने कहा था। मैंने कहा था 6-7 क्लास की बुक से सारा जनरल साइंस आएगा। सीएसएस लेवल पे 6-7 क्लास की बुक से सारा जनरल साइंस आया था और सारा जनरल साइंस 6ठी-7वीं क्लास से आया था। और बताओ, 6-7 क्लास की जनरल साइंस की बुक छीन लेनी है छोटे बहन भाई की, ठीक है, उन्हें कहना मैंने पढ़ना है। वो कहेंगे मम्मा देखें 6 क्लास की बुक पढ़ रहा है, जाना इसने सीएसएस करना है, कहना है वो सर ने क्या। उसमें ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशंस, ग्रीनहाउस इफेक्ट, एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शंस, रिवर्सिबल्स, इरिवर्सिबल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो सारे पॉइंट जो उसमें लिखे हुए हैं फर्स्ट पे से लेके एंड तक उसके सारे एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। 6-7-8, चलो 3 क्या दे रहा हूँ, 6-7-8 के जनरल साइंस के तीनों क्लासेस की जनरल साइंस के हर चैप्टर के एमसीक्यू अगर आपने रिवाइज किया तो जनरल साइंस का सारा पोर्शन आपको सही है। ग्रोसरी भी कर लेंगे, ग्रोसरी की जरूरत नहीं है आपको, आप एमसीक्यू रिवाइज कर ले बस, आपका सारा जनरल साइंस क्या हो जाएगा सही। एक भी जनरल साइंस आपका गलत नहीं होगा। लास्ट टाइम 100% रिजल्ट था एमपीटी का, हालांकि मैंने सिर्फ 1 हफ्ता तैयारी की थी, याद है ना आपको? हमारा उस्मान भी पास हो गया था जो 9वीं में सिलेक्ट हुआ, 66 मार्क्स आए थे, उसने एक दिन तैयारी की थी, एक दिन से। और एक दिन मेरे पास आया था, अगले दिन सुबह टेस्ट था, शाम को 7 बजे आया था, मुझे कहता क्या करूं, मैंने कहा ये सुबह टेस्ट देगा, मैं कह रहा मैं फेल हूं, मैंने कहा शाम को रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखा 66, पूरे 66 थे। माशाल्लाह 9वीं में हो गया, अब तो 9वीं में चला गया वो, अब वो यहाँ नहीं जा रहा। यहाँ इदरीस गया ना 9वीं में, उसमें वहीं पे वो चला गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग कराची होने वाली है। हाँ, आज उसका फाइनल मेडिकल है उसका, अल्लाह करे पास हो जाए इंशाल्लाह। कहा तो था मैंने तो 3-4 हज़ार का कीमा खा के जाए, ठीक है। तो बातें मैं ऐसे ही करता रहता हूँ, ये बातें करने से इंसान पागल नहीं होता, मेंटली फ्रेश रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो उनसे हमारा रह गया करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर, ये दोनों में बड़ा डिफरेंट है। करंट अफेयर जो सा है वो और पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में हमेशा कहता हूँ 10 ईयर्स का, कितने ईयर्स का, और पाकिस्तान अफेयर में कहता हूँ कि पुराना वक्त 1970, 1956, 1965, 1973, वो वक्त
करंट अफेयर की जब बात करें तो 10 साल जोन से हैं आपके, अभी से लेके पिछले 10 साल तक पाकिस्तान का कौन कौन प्राइम मिनिस्टर आया, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन कौन आया, सीएम कौन कौन था, किस किस एरिया का, क्या क्या सारा काम हुआ, किस तरह पाकिस्तान के दरिया है, ये वो सब चीजें आपने पढ़ लेनी है, ये आपने कर लेना है। और रह गया पाकिस्तान अफेयर, उसमें आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मुताले पाकिस्तान की बुक उठा लेनी है और उसके एमसीक्यूज आपने क्या कर लेना है, रिवाइज, जिसमें शिमला वफद है, इंतखाबात है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस है, 1965 की कॉन्स्टिट्यूशन है, 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में से 4 सवाल आने हैं। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में से 4 एमसीक्यूज आपके लाजमी आने हैं, जो मैं बता रहा हूँ, समझ आई बात। उन सब चीज़ों का डायलॉजी का सब चीज़ों का आपने रिव्यू कर लेना है। तो जी हमारा जनरल बीटी हो गया, इंग्लिश हो गया और वो भी हो गया, हमारा जीके भी हो गया। बाकी क्या रहेगा, उर्दू और इस्लामियत या एथिक्स। एथिक्स पे भी हम बात करेंगे, राइट। तो देखते रहे चैनल होम अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी।